अच्छा सीखते हैं। आज हम गुरुदेव का जीवन उठा के देखते हैं, उनसे सीखते हैं, है ना। गुरुदेव का जीवन जानेंगे कि वो कैसा काम करते थे, कैसे रहते थे, कैसे इतने बड़े बन गए। गुरुदेव भी हम जैसे बहुत छोटे से थे, और जब वो 7-8 साल के थे तो उनको मदन मोहन मालवीय जी, यानी कि जो उनके पहले गुरु थे, उनको एक दीक्षा दी गई जिसमें गायत्री मंत्र करने के लिए कहा गया। अब कोई चीज़ करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो टाल देते हैं और या फिर सोचते हैं कि करना है कर लेंगे और करने लगते हैं, पर ये नहीं जान पाते कि क्यों करना है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि गायत्री मंत्र क्यों करना है, इसको करने से क्या होगा। तो उनके गुरु ने बताया कि गायत्री कामधेनु है, इससे हमारी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, व्यक्ति का जीवन मानव से महामानव बन जाता है, माधव से नारायण बन जाता है। तो ऐसी यात्रा होती है। तो वो गुरुदेव बहुत छोटे से थे और वो रास्ते भर यही सोचते आए कि हमको हमारे गुरुदेव ने कहा है कि न्यूनतम 5 माला करनी है, अब हम करते जाएंगे। और गुरुदेव लगभग 8 या 7 साल की उम्र से लगभग 15 साल की उम्र तक रोज करते रहे, बिना एक भी दिन गैप के। आपसे भी गायत्री मंत्र करने के लिए कहा गया है ना, तो आप भी रोज करते हैं, पर एक ही 2 दिन में करने से कुछ मिलता है नहीं। गुरुदेव भी देखो 7 साल करते गए, उनको कुछ मिला अभी नहीं, पर 7 साल बाद जब वो 15 साल के हुए तो एक दिन पूजा कर रहे थे और वहाँ एक दूसरे गुरु उनके आए जिन्हें हम दादा गुरु कहते हैं। और जब वो आए तो उनसे कहा कि देखो तुम रोज गायत्री की साधना करते हो, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? तो क्या देंगे आप हमको? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको और ज़्यादा बताऊंगा कि तुम ये गायत्री मंत्र करना और ऐसे थोड़े थोड़े काम करना। अभी तो तुम उन गुरु के कहे कर रहे थे, अब मेरे कहे भी करना। अब ये भी काम बता के चले गए गुरुदेव को, और गुरुदेव ने फिर उनके कहे करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उनके गुरु ने जैसा कहा था कि रोज सुबह उठना और 6 घंटे गायत्री मंत्र करना, वो करते थे। कभी भी बाहर का सामान नहीं खाना, घर का बनेगा जो वही खाना, वो वैसा ही करते थे। कभी माता पिता से जुबान नहीं लड़ाना, तो वो नहीं लड़ाते थे। और कभी अपने मुख से गाली नहीं देना, तो वो गाली नहीं देते थे। और ये कह के गए थे कि 2 घंटे रोज पढ़ना, एक भी मिनट कम नहीं, रोज पढ़ना, रोज रोज रोज, चाहे जितना काम हो, लेकिन बिना पढ़े कभी सोना नहीं। बिना पढ़े कभी सोना है नहीं, उनके गुरु ये कह के गए थे। और वो करते गए और देखिए हमारे गुरुदेव कितने बड़े बन गए। पहले वो भी एक छोटे से बालक रहे होंगे ना, फिर देखिए अब वो दुनिया को रास्ता दिखाने लगे, उनके अंदर इतना सारा ज्ञान आ गया। तो ये कैसे आ गया? उन्होंने कहा और उन्होंने किया, इसलिए आया ना। तो ऐसे हमसे जो भी कहा जा रहा है कि आप गायत्री मंत्र करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा भी जीवन धीरे 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 महान बनता हुआ चला जाएगा। अब देखो गुरुदेव छोटे थे, किसके जैसे? आप लोगों के जैसे। तब उन्होंने देखा कि गांव में एक अम्मा जी हैं, उनका नाम था छपको अम्मा, और लोग उनके पास नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक रोग हो गया था। अब जब रोग हो गया था तो उसमें से घाव, मतलब उसमें से खून बहता रहता और कीड़े भी पड़ गए थे। तो जब ऐसा हुआ तब कोई उनके पास जाता नहीं, सबको घिन आती। गुरुदेव ने कहा कोई दुखी है, रो रहा है, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। तो गुरुदेव ने ये सोचा, और वो छोटी जाति की थी, बहुत छोटी जाति की, लेकिन गुरुदेव ने ये सब नहीं देखा। उनके पास भागे भागे चले गए, अपने पैसे की दवाई खरीदी। और वो पैसा कहाँ से आया रहा होगा जानते हो? जो उनके माता पिता देते थे वो उन्हें रख लेते थे, बेकार के कामों में खर्च नहीं करते थे। और फिर इसके बाद वो पैसा को उन्होंने इकट्ठा किया और दवाई लेके आए, पट्टी लेके आए, उनके पास गए, उनके घावों को धोया, साफ किया, उस पर दवाई लगाई, उस पर पट्टी बांधी, और ऐसे रोज जाते थे। 1 हफ्ते तक उनके घर गए और धीरे धीरे वो बुढ़िया अम्मा क्या हो गई? ठीक हो गई। और जब वो ठीक हो गई तब उन्होंने क्या कहा गुरुदेव से जानते हैं? कि आप मेरे भगवान हैं। कौन है? भगवान। और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारा। कहा कि बेटा तुम जाओ, जीवन में हमेशा सफल होगे, कभी नहीं गिरोगे, तुमको कोई भी गिरा नहीं पाएगा, तुम हमेशा महान बनोगे। और देखो हमारे गुरुदेव महान बन गए ना। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने किसी की सेवा की थी, और जब सेवा की थी तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। अब जब आशीर्वाद मिला है तो आशीर्वाद पूरा होता है कि नहीं? अभी देखो कोई कहीं जाता कहता अरे भगवान की बड़ी कृपा थी, नहीं तो आज मर जाए ऐसे कहते हैं ना कि बच गए, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना आज तो ये हो जाता। कभी कभी कहते हैं इसे सपोर्ट हमने
वही गए, लेकिन काटी ना ही, हम तो बच गए। तो ये जो दुआएं होती हैं, ये जो माता पिता का आशीर्वाद होता है, ये जो किसी की सेवा करने के बाद हमको मिलता है, ये हमको जीवन में बहुत काम आता है कि नहीं? तो आप लोग भी सेवा करना। क्या करना? सेवा। जब भी आपको कोई दिखे कि कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसकी सेवा करना। ऐसे यही एक दीदी पढ़ने आती है, और वो दीदी जो है ऐसे जा रही थी, तो एक बार उनको रास्ते में दादी अम्मा मिली और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर हमको जाना है। तो बहुत थकी हुई लग रही थी, उनके पाँव में चप्पल भी नहीं थे। और क्या नाम है, उन दीदी ने क्या किया, उनको बैठाया, अपनी साइकिल पे लेके आई, और जब उनसे पूछी आपने कुछ खाया है, तो उन्होंने कहा नहीं खाया है। और तब उनको और तकलीफ हुई कि बताइए, पैदल जा रही हैं और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। और उन्होंने क्या किया, उनको पैसे दे कि खाना खा लीजिए। फिर उनको यहीं आना था, सर जी यहाँ ही, और आगे उस मतलब जो दादी अम्मा थी उनको बहुत आगे जाना था। तो अब वो क्या करती, तो उनके पास पैसे थे उस समय भगवान की कृपा से, तो उन्होंने उनको पैसे दे दिए कि आप टैक्सी पकड़ के अपने घर चले जाइए, और जो चप्पल पहना था वो भी उनको दे दिया। और खुद सजी हाँ नंगे पाँव आई वो दीदी, और हम लोग देखे तो बड़ा अच्छा लगा। फिर वो क्या नाम है, वैसे घर भी गई। तो सोचिए कितना अच्छा काम किया ना। अब ये दुआएं उनके जीवन में काम आएंगी कि नहीं? आएंगे ना। तो ऐसे जब भी हमारे दादा दादी होंगे घर में, कभी कभी बीमार पड़ते होंगे ना, तो उनके पाँव दबा दिया करना। दबाओगे कि नहीं? या मम्मी पापा कभी बीमार पड़ते होंगे ना, तो उनके भी पाँव दबाना। या कोई भी गांव में आपको दिखे कि ये बहुत परेशान है, तो उनकी मदद करना, ठीक है? और दूसरे के आंसुओं को पोंछना। ऐसे ही जीवन महान बनता है। नहीं तो जानवर को देखो, वो दूसरों का भी छीन के खा लेते हैं, खाते हैं कि नहीं? पर हम क्या करते हैं, अपना बांट के खाते हैं ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं अपनी रोटी मिल बांट के खाओ, ताकि तुम्हारे सभी भाई बहन खुश रह सके, सुखी रह सके। और ये कब होगा? जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे ना, एक दूसरे की बात समझेंगे, उनके दुख में उनकी सहायता करेंगे, हाथ बटाएंगे, तो हम ये सब काम करेंगे कि नहीं? हाथ उठाओ, कौन कौन अब सेवा करेगा, जिनको भी दुखी देगा? पक्का? पूरे मन से? कि ऐसे ही? देख लो, गुरुदेव ने जीवन में एक बार सेवा की थी बूढ़ी अम्मा की, दादी अम्मा की, और वो अम्मा ने उनको आशीर्वाद दिया भगवान बनने का। कौन सा आशीर्वाद दिया? अब हम लोग गुरुदेव को क्या कहते हैं? ये मेरे भगवान है, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो गुरुदेव वैसा बने, इसलिए तो भगवान कहते हैं। कि हम सबको भगवान कहते रहते हैं, जिसको देखते उसे कहते भगवान जी नमस्ते, भगवान जी नमस्ते, ऐसा कहते हैं? नहीं ना। हम किसे कहते हैं? सिर्फ गुरुदेव को कहते हैं। तो गुरुदेव ने वैसा जीवन जिया। अब हमने गुरुदेव के जीवन से 2 चीजें सीखी। कौन कौन सी बताओ? पहला, तो जो आपके गुरु कहते हैं, आपके माता पिता कहते हैं, वैसा हमको करना चाहिए। पहला तो ये सीखा। दूसरा क्या सीखा? गुरुदेव ने सेवा की। क्या की? सेवा। तो हमको भी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। यदि हम सेवा करेंगे तब भाई हमारे अंदर निर्मलता आएगी, है ना। और सेवा का गुण जितना बढ़ता जाए उतना अच्छा है। हम लोग उनको मदर टेरेसा को याद करते हैं कि नहीं याद करते? क्यों करते हैं? सभी नर्स हैं। अरे भारत में इतनी सारी नर्सें हैं कि क्या बताएं। तुम उनका नाम भी नहीं याद रखोगे, लेकिन सिर्फ मदर टेरेसा को याद रखते हो। ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी से सेवा का गुण था। कौन सा गुण था? सेवा का। वो किसी को देखती थी तो उन्हें तकलीफ होता था, और इस भाव से सेवा करती थी। और जो सच्चे मन से सेवा करता है वो नर से नारायण हो जाता है। तो हमको क्या करनी चाहिए? सेवा। किसकी करेंगे? माता पिता की करेंगे, है ना। दादा दादी, भाई बहन जो हमारे साथ पढ़ते हैं, उनको भी कभी कभी पेंसिल की ज़रूरत होगी तो हम खरीद के दे देंगे। कभी कभी कॉपी की होगी, या फिर हमारे गांव में कोई दुखी होगा, किसी किसी के घर देखो कोई नहीं रहता, दादी जी अकेले रहती हैं, तो उन दादी जी की सेवा करेंगे। ऐसे जो भी काम हमको दिखाई पड़े कि दूसरों की सहायता इससे हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और फिर आगे चलते हैं। फिर गुरुदेव को पढ़ने का बहुत ललक थी कि नहीं? गुरुदेव रोज पढ़ते थे, कभी भी उनका मिस नहीं होता था। और ऐसे नहीं पढ़ते थे कि आज पढ़े कल भूल गया, पूछो तो बता ही नहीं पाएंगे। नहीं, गुरुदेव ऐसे पढ़ते थे कि आप पेज नंबर भी पूछ लेंगे कि किस पेज से गुरुदेव ने क्या पढ़ा, तो वो बता देंगे। गुरुदेव ऐसे पढ़ते थे, बहुत मन से पढ़ते थे। गुरुदेव कहते थे जो जितना पढ़ता है अच्छा चीज, ये नहीं कि तुम कुछ भी पढ़ते रहो लोल जुलूल। जो जितना अच्छे से पढ़ता जाता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता जाता है। जिसके जीवन में ज्ञान होता है वही महान बनता है। ज्ञानी
पुरुष की ही तो बात होती है हर जगह। हमारे टीचर को बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा ज्ञान है, तभी तो हम उनसे सीखते हैं ना, नहीं तो हमको वो सिखा पाते नहीं। और गुरुदेव ने इतना पढ़ा तो उन्होंने लिखा भी तो, कितनी किताबें लिखी गुरुदेव ने, 3200 ना। हम पूरे जीवन तो पढ़ते रह जाते हैं। गुरुदेव 5वीं पढ़े थे, अब वो कैसी पढ़ाई पढ़ा था कि पूरी 3200 किताबें लिख ले गए। और हम तो ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं कि जो किताबें पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं। भूल जाते कि नहीं? भूल जाते हैं ना। पर जब पढ़ेंगे तो पूरे मन से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पूरे मन से, कि हमको ये जीवन में उतारना है, कहीं काम आएगा। ये ऐसे करके पढ़ोगे तो चीज़ों को पढ़ ले जाओगे। जैसे अभी कोई चीज़ आपको बताई गई कि अभी सेवा के बारे में बताया गया ना, अब ये तो तुम्हें पढ़ाया गया, मतलब सिखाया गया। अब तुम जब रास्ते से यहाँ से जाना तो सोचना कि हमको सही में सेवा करनी है, तब ये तुम्हारे मन में अच्छे से बैठ जाएगा। और जब ये बैठ जाएगा तब जब वैसी परिस्थिति आएगी तो तुम वैसा काम करने लगोगे। एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव की पत्नी, यानी कि जिनको हम माता जी कहते हैं, बहुत बीमार हो गई और उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब गुरुदेव ही थे जो उनकी वहाँ पे सेवा करते थे, तो गुरुदेव सेवा भी करते थे, लेकिन गुरुदेव ने अपना प्रण तोड़ा नहीं, वो पढ़ते भी थे। और जब जैसे उनको ज़रूरत पड़े दवा की देते थे, पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे और उनकी सेवा करते थे। बगल में एक लाइब्रेरी थी और वहाँ बहुत सारी किताबें थी, तो गुरुदेव को जब भी समय मिलता तो उस लाइब्रेरी में जाते और एक एक किताब मांग के पढ़ते जाते। वो लाइब्रेरी वाला थक गया, कहा इतना पढ़ने का शौक है इनको कि हरदम आ जाते हैं, मेरी तो सारी किताबें ही खत्म हो गई 3 दिन के भीतर, तुमने कितना पढ़ डाला। तो गुरुदेव के अंदर पढ़ने की ललक थी। तो अभी आप छोटे हो, आपको क्या पैदा करना अपने भीतर? पढ़ने की ललक। जैसे आप खाली समय इधर उधर गंवाते होगे ना, या स्कूल में जब क्लास में बैठते होगे तो कहीं कहीं आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता होगा। नहीं, आपको खुद से पढ़ना चाहिए। अभी भगत सिंह को कौन कौन जानता है? जानते हो ना? उन्होंने अपने स्कूल टाइम में अपने स्कूली किताबों को छोड़कर लगभग 300 किताबें ऐसी थी जो उनके स्कूल से रिलेटेड नहीं थी और उन्होंने पढ़ डाली थी। उसको उनके किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, उन्होंने खुद से पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? क्योंकि उनको जानने की इच्छा थी, सीखने की चाह थी, ललक थी। और जब वो सीख ले गए तभी तो इतना बड़ा काम कर पाए, नहीं तो आज भगत सिंह को कोई जानता नहीं। तो आपके भीतर भी पढ़ने की ललक होनी चाहिए, जैसे कि हमारे गुरुदेव के भीतर थी। पूजा दीदी जब भी आती है बताती है कि आप पढ़िए, कुछ भी हो, पढ़ने से ही सब कुछ होता है, बहुत बताती है ना दीदी। और हमको भी उनसे सीखने को मिलता है कि हमको भी पढ़ना चाहिए। अभी जो लोग बड़े हो गए हैं, अभी आप तो स्कूल की किताबें पढ़ते होंगे, फिर भी गुरुदेव की किताबें पढ़िए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप लोग सुबह उठेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, धरती माता का पाँव छुएंगे और जो भी अच्छी चीज़ें बताई जाती है करेंगे, तब आप देखेंगे आपका जीवन औरों से अलग होगा। करेंगे ऐसा कि नहीं? करेंगे। और यहाँ इस समय बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कितने सारे काम हैं। और ये भगवान का काम है, इंसान का नहीं, क्योंकि ये किसी के स्वार्थ का नहीं है, किसी का अकेले नहीं है, ये आप सभी का है। तो जितना भी समय आपको मिलता हो इनमें लगाइए। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय होता है पर हम गुरुदेव को देना नहीं चाहते। अरे हर जन्म में तो हमें ये सौभाग्य नहीं मिलेगा ना कि हम गुरुदेव का काम करें, इस जन्म में मिला है तो अपने पूरे दिन का 1 घंटा तो हम गुरुदेव के काम में लगा ही दे। तो जब भी आपको समय मिले आप यहाँ आइए और थोड़ा श्रमदान करिए, ताकि इस चेतना केंद्र को, इस ज्योति कुंज को हम इतना विकसित कर सके कि जितने भी लोग भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाने का एक केंद्र बन सके। यहाँ मानव गढ़ने का जो टकसाल बनाया जा रहा है उसमें आप जितनी भी सहायता कर सकेंगे बड़ी अच्छी बात होगी और भगवान इसका अनुदान वरदान आपको जरूर देंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि जो हमको हमारे लिए थोड़ा भी समय खर्च किए हैं उनके लिए हम अपना पूरा जीवन खर्च करना चाहते हैं। गुरुदेव लेते तो बूंद भर है पर लौटाते सागर भर है। तो